हेलो फ्रेंड्स। तो ये हम वीकली मंथली एंड डेली एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मंथली से। तो जैसा कि आप देख सकते हो मंथली चार्ट पे निफ्टी प्रीवियस मंथ में 20 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। नाउ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिकॉज पिछले 10 साल में ये सिर्फ और सिर्फ दो ही बार 20 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। एक हुआ था ये कोविड के टाइम पे, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा ये कोविड के टाइम पे आप देख सकते हो, और ये एक दूसरी बार हुआ था 2016 में यहाँ पे, राइट। तो जब भी हमारा प्राइस 20 ईएमए के नीचे क्लोज होता है मंथली पे, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, राइट। और हमें उस पॉइंट पे बहुत अग्रेसिवली बुलिश नहीं जाना है, ठीक है। यस, देयर इज़ अ हाई चांसेस ऑफ अ ग्रीन कैंडल बीइंग फॉर्म्ड, कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं जो कभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं। बट हम डिस्कस करेंगे कब हम अग्रेसिवली थोड़ा सा बुलिश जा सकते हैं। तो ये जो मंथली कैंडल है इसमें मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ। पहला, इस कैंडल का 50% लेवल विच इज़ कमिंग अराउंड 22,956। अगर हम उसको चार्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल है 50% ऑफ द मंथ प्रीवियस मंथ कैंडल जो है 22,935, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है मार्च के मंथ में, तो ही आप थोड़े से अग्रेसिवली बुलिश जा सकते हो डिप्स पे, ठीक है, राइट। तो दूसरा पॉइंट, अगर ये इस पॉइंट पे इनसाइड बार बना रहा है इस टाइम पे, ये जो मंथ है ये इनसाइड बार मंथ बन रहा है इस टाइम पे, अगर ये प्राइस इस मंथ के हाई के ऊपर जाता है तो देयर आर हाई चांसेस कि हमें 10 मंथली ईएमए टच होती हुई दिखाई दे सकती है इस मंथ में या फिर अगले मंथ में। तो 10 ईएमए ऑन द मंथली चार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एज वेल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। और आप देख ही सकते हो अगर यहाँ से प्राइस ज़्यादातर वे में कंसोलिडेट होके ही ऊपर जा पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो मैं मंथली चार्ट पे नोटिस करूँगा वो रहेगा प्रीवियस मंथ कैंडल का 50% विच इज़ अराउंड 22,950 के आसपास, और इस मंथ के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही मैं उस लेवल को देखूंगा, वहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी विच इज़ 50% ऑफ द प्रीवियस मंथ कैंडल वहाँ पे बढ़ जाएगी। लेकिन द प्राइस मस्ट ट्रेड अबव जो अभी का मंथ का कैंडल का हाई चल रहा है उसके ऊपर, और वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम समझेंगे वीकली चार्ट में। तो नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द मंथली चार्ट्स, नाउ लेट्स गो टू वीकली चार्ट्स। तो अगर आप वीकली चार्ट्स में देखोगे तो वी हैव द इनसाइड बार एज वेल ऑन द वीकली, और ये सेकेंड इनसाइड बार है, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इनसाइड बार है इस वीक में। और ये जो लेवल है जो मैंने डिस्कस किया कि वो लेवल जो इस मंथ का हाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसके ऊपर ट्रेड करेगा देन हम पिछले 3 वीक के हाई के ऊपर ट्रेड करने लग जाएंगे निफ्टी में। अगर ये प्राइस निफ्टी का प्राइस 22,676 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, हम देखते हैं ये जो आपका लेवल है प्रीवियस वीक हाई 22,676, इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लग जाता है तो ये लेवल 22,935 आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये लेवल जो है ये अब 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो इस पॉइंट पे अगर ये थर्ड टाइम टेस्ट होता है और नीचे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, देन मेरा टारगेट बन जाएगा 10 वीकली ईएमए और 50% ऑफ द पीएमसी जोन। पीएमसी है प्रीवियस मंथ कैंडल का जोन है ये, तो ये लेवल मेरे लिए टारगेट बन जाएगा। और ये 10 वीक ईएमए अगर आप देखोगे तो 10 वीक ईएमए यहाँ आ रहा है ये लेवल, तो प्रीवियस मंथ कैंडल का 50% और 10 वीक ईएमए 10 वीकली ईएमए सेम जोन के आसपास हैं, तो
इस लेवल को मैं एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करूँगा आगे जाके, और ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट भी बन जाता है ओनली अगर हम 22,676 के ऊपर डेली की एक क्लोजिंग दे देते हैं। ठीक है, हम बेयरिश कब हो जाएंगे? हम बेयरिश होंगे अगर प्रीवियस वीक लो का ब्रेकडाउन होता है तो, बिकॉज ये एक इनसाइड बार है, हमें उसी जगह पे ट्रेड लेना है जहाँ पे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। तो हम क्योंकि एक बेयरिश ट्रेंड में हैं, और अगर हम गैप डाउन से इस पर्टिकुलर लेवल को दैट इज़ 22,300 को अगर ब्रेक कर देते हैं तो ये बुल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ये ब्रेक होता है तो वी कैन सी दिस मंथ लो, मार्च का जो लो है वो भी हमें दिख सकता है, या फिर पिछले महीने का जो लो था 22,100 वो भी हमें दिख सकता है। तो मैं कोई भी पुट्स नहीं सेल करूँगा अगर 22,300 के नीचे मुझे एक डेली क्लोजिंग या फिर आवरली क्लोजिंग मिल जाती है। तो मैं क्यों आवरली क्लोजिंग पे भी सेल कर सकता हूँ कॉल्स को? बिकॉज हम एक ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड में हैं, हम बुलिश ट्रेंड में नहीं हैं। ठीक है, तो हमने अब वीकली को भी कवर कर लिया। इनसाइड बार स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है और सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 10 वीकली EMA। ठीक है, 10 वीकली EMA, और ये 50% जोन भी है पिछले मंथ की कैंडल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा वीकली में अग्रेसिवली बुलिश तभी होंगे जब हमारे पास हायर लो स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाए तभी। अभी हम हायर लो स्ट्रक्चर्स में एंटर नहीं किए हैं, अभी भी हम लोअर हाई स्ट्रक्चर में ही हैं, और हमारा प्रीवियस हाई ये लेवल पे आता है 23,800 के आसपास। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर को चेंज होने दीजिए, बुलिश अग्रेसिवली हम तभी होंगे। ठीक है, अब अगर हम आते हैं डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आप देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वोलेटिलिटी में, ये एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का साइन है। अब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के साथ हमें इस टाइम पे ट्रेड तभी लेना है जब हमें डेली क्लोजिंग मिल जाएगी 22,669 या 670 के ऊपर, राइट। तो मैंने ऑलरेडी इस लेवल को डिस्कस कर दिया है। अगर यहाँ पे अगेन 22,300 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग आ गई तो ये एक एम पैटर्न का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर आप देख सकते हो ये एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन यहाँ से हो जाएगा, राइट। और हम पिछले मंथ के लोस को टेस्ट कर सकते हैं विच इज़ 22,100। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि हम डेली चार्ट पे इनसाइड बार, ये जो इनसाइड बार बनी है थर्सडे को, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करें। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे, देखिए आप, ये जो प्रीवियस डे हाई है जो कि ये थर्सडे का हाई है, अगर इसके ऊपर निकलता है प्राइस, राइट, गैप अप खुल के इसके ऊपर निकलता है प्राइस, तो मैं बुलिश ट्रेड करूँगा फॉर दिस टारगेट विच इज़ गैप ऑन द डेली। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो ये जो गैप है ये अभी फिल नहीं हुआ है, ये जो गैप है ये अभी फिल नहीं हुआ। तो मैं अगर ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा, अपनी बुलिश पोजीशन बनाना स्टार्ट करूँगा अगर हम थर्सडे के हाई को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में 15 मिनट की कैंडल में ब्रेक करते हैं और यहीं ऊपर सस्टेन करते हैं प्रीवियस डे हाई, मतलब थर्सडे के हाई के ऊपर। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये वोलेटिलिटी का कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट मेरे लिए यही रहेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, राइट, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मैं कोई भी पुट्स में एंट्री नहीं लूँगा फॉर अ सेलर पर्सपेक्टिव। मैं प्रीवियस वीक हाई के कॉल्स ही सेल कर पाऊँगा और सेल करना चाहूँगा। ठीक है, और उनको नीचे लाता रहूँगा जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता रहेगा। अगर हम RSI में देखेंगे तो ये 15 मिनट के चार्ट में आप RSI में देख सकते हो कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल चुका है RSI में, यहाँ पे, राइट। इट शोज़ कि ये जो प्राइस है दिस इज़ एट अ गुड पॉइंट, जहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है और RSI पे भी ब्रेकआउट मिल जाता है
then it could be a great breakout at least till the gap on the daily. तो ये जो ऑलमोस्ट करीब करीब हमारा को आप देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक मूव मिल सकता है जो कि थोड़ा फास्ट हो सकता है. फिर यहाँ से अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलता है तो और उसके ऊपर दोबारा ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 10 वीकली EMA या फिर 50% ऑफ द प्रीवियस मंथ कैंडल जोन. ठीक है, तो अगर अब हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी अगले वीक के लिए वो यही रहेगी कि मुझे इस पर्टिकुलर लेवल पे 22,557 जो थर्सडे का हाई है और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इनके बीच में न्यूट्रल बना के रखना है अपनी स्ट्रैटेजी को. मुझे ज़्यादा कोई भी अग्रेसिवली पोजीशंस नहीं क्रिएट करनी है बिकॉज आई एम अ डायरेक्शनल ट्रेडर. तो इनके बीच में मुझे सिर्फ वॉलेटिलिटी दिखेगी और मैं रिवर्सल्स को ही प्ले करना पसंद करूँगा अनटिल अ 15 मिनट कैंडल क्लोजेस अबव थर्सडे के हाई के ऊपर. ठीक है, तो हमारा यही प्लान रहेगा कि प्रीवियस वीक लो के नीचे आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी पुट्स. अगर मैं पुट्स को रखता भी हूँ तो मैं उनको पीछे रख कर लूँगा अगर ये ब्रेक होता है प्रीवियस वीक लो. ठीक है, और मेरा अल्टीमेट सपोर्ट जो रहेगा मेरे पुट्स के लिए वो रहेगा प्रीवियस मंथ लो विच इज़ द फेब्रुअरी मंथ लो एंड वो आता है 22,100 के आसपास. राइट, तो इम्पॉर्टेंट हमें यही रखना है कि न्यूट्रल रहना है इस लेवल इन लेवल्स के बीच में. ये जो लेवल है राइट, हमें अपने कॉल्स को पीछे कर देना है. अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो अगर आप अपने कॉल्स को यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ जाता है यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर जो कि थर्सडे का हाई है और अगर लेवल सस्टेन करता है तो आप अपने कॉल्स को 10 वीकली EMA और 50% ऑफ द प्रीवियस मंथ जोन के आसपास में रख सकते हो जो कि है 22,936 के आसपास. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है. राइट, तो अब यही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी अगले वीक के लिए निफ्टी में. राइट, तो इस एनालिसिस को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड. थैंक यू.